अंकल, आपका नाम क्या हुआ और कितने दिन से सेराजिम जान रहे हैं, और फिर पूरा कहानी बताइए सेराजिम के साथ जो हुआ। सेराजिम को मैं बहुत दिन से जान रहा हूँ। ये हाँ। पहले पंडरी में था। हाँ। तो वो सब ऐसे बताते थे कि सेकाई होता है करके। तो मैं बोला सेकाई होता है तो कोई फायदा नहीं, मतलब जाने का नहीं है। फिर एक दिन मैं पंडरी में आया, वहीं रहता हूँ मैं। सर का स्पीच सुना, भाषण सुना मैं। हाँ। मेरे को लगा कि ये काम का चीज है करके। हाँ। फिर धीरे से फिर आने लग गया मैं। अब एक बार क्लियर कर देता हूँ, सेराजिम के बारे में जानते थे अंकल, लेकिन जानने के बावजूद क्या हुआ पता, जानने के बावजूद भी ये हुआ, अंकल ने इसको इग्नोर कर दिया। सेराजिम कुछ होगा, सेकाई होता है, शांति, ठीक है, तो इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद फिर किसी दिन आ गए, फिर मेरा ये सुने समझाने का तरीका से प्रभावित हो गए। हाँ, बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन फिर 2 दिन के बाद कहानी और सुनो, प्रभावित होने के बाद भी, मतलब बोलते हैं ना, मोटिवेशन होने के बाद डिमोटिवेट भी हो गए। अंकल जी, इनको दर्द बढ़ा, क्या बढ़ा, दर्द बढ़ा अंकल जी। तो फिर आपने क्या सोचा, धीरे धीरे आने लगा मैं। दर्द बढ़ा तो आपने क्या सोचा? हाँ, आया। मैंने फिर पहले सोचा कि दर्द तो बढ़ गया, बेकार हो जाएगा करके। हाँ, और चलो आया। मैं थोड़ा सा चल पा रहा हूँ और नहीं चल पाऊंगा, यही मन में आया। जी जी। हाँ, फिर आने लगा। फिर अभी फिर यहाँ से बंद कर, फिर लॉकडाउन हो गया। हाँ। सेराजिम मेरे को बंद करना पड़ा। इन्होंने एक मशीन को परचेज करने के लिए पैसा दे दिए थे। पैसा तो दिए थे ना, पूरा पैसा दिए थे ना, मैं मशीन दिया था। वो था प्रॉब्लम, इनकी भांजी को लीवर में इन्फेक्शन था, और सर भांजी के लिए जो फेफड़े में इन्फेक्शन था, और फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण से 1 महीने का मात्र 20,000 का दवाई चलता था। कितना? 20,000। कम होता है कि ज्यादा होता है? गरीब आदमी तो जी नहीं सकता। दवाई अभी भी बंद नहीं हुआ है, मैं तो बता रहा हूं आपको, दवाई अभी भी बंद नहीं हुआ है। मशीन चला गया घर, लेकिन डॉक्टर को आश्चर्य लग रहा है कि ये सुधार कैसे हुआ, क्या सही कि गलत है? बिल्कुल सर। वो बीमारी 1 लाख लोगों में से 1 व्यक्ति को होता है, सबको नहीं होता। 1 लाख लोगों में से 1 होता है, और उसका इलाज नहीं है। लेकिन डॉक्टरों ने बोला, प्रभावित होके, कि डॉक्टर ने क्या बोला सर, अरे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, क्या ऐसा क्या हो रहा है ऐसा करके। तो हम लोग सब कुछ नहीं बताए उनको, चुपचाप थे, चुपचाप हो गए, कुछ नहीं बताए। और फिर सर, फिर अभी कंटिन्यू दवाई चल रहा है और वो खा भी रही है। हाँ। फिर दूसरा मेरी भांजी को प्रॉब्लम था, माइग्रेन था। हाँ। सर में काफी दर्द था। सुनिए, एक भांजी के बाद फिर भतीजी का सिर में इतना ज्यादा दर्द था कि मैं एक दिन बात किया तो मेरे को भी आश्चर्य लगा। कितने साल से दर्द था सर? 3 साल से। 3 साल से दर्द था, और दर्द इतना कि सारे डॉक्टर को दिखा दी, कोई नहीं ठीक कर पाया, सारे जांच करा ली। सही ना? बिल्कुल सही सर। फिर मैं उनको बेवकूफ बना के यहाँ बुलाया, मैं अपने झूठ बोल के बुलाए कि आओ घूमने आओ। हाँ। फिर सेराजिम लेकर आए। सेराजिम में मैंने उनको समझाया, फिर एक आई कवर भी दिया, फिर वो बिलासपुर के सेराजिम में थेरेपी लेना शुरू कर दी। हाँ जी। हाँ। तो उसका दर्द अभी बहुत कम है, नहीं के बराबर है। हाँ। तो उसके लिए एक मशीन फिर मैं खरीद के दिया हूँ। उनको फिर एक मशीन खरीद के दे दिए भतीजी को, और संडे को जाएंगे मशीन लेके हम लोग। संडे को मशीन जाएगी। गली में लगा हुआ है ना, वो इनका ही मशीनें हैं, गली में जो रखा हुआ है। तीसरा मशीन एक और जाएगी जो इनके घर पे रहेगा। अब सोचो, उस दिन नहीं आते तो मेरा 3 मशीन भी नहीं जाता, और मेरा मशीन जाए या ना जाए, ये नहीं लेके जाते, कोई और लेके जाता, मेरा तो चलते रहता ना। लेकिन इनको अंकल आप अपने शरीर, हाँ, मेरे पैर में अभी फिर से दर्द बढ़ता है, फिर से कम होता है, फिर दर्द बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, अभी फिर बढ़ गया है। हाँ। ये कम होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिर कम होते हैं, बढ़ते जा रहा है। हाँ। मतलब एक स्थिरता नहीं आया है जो इनसे मैं जब मशीन लेके जा रहा था इनके भांजी के यहाँ, तो इनसे हम दोनों में बातचीत होते जा रहा था। मतलब मैं कार ड्राइव कर रहा था, ये बाजू में बैठे हुए थे, तो मुंह तो बंद में ही रहेगा, बात करते हुए जा रहे थे। इन्होंने मेरे को बोला 2.5 इंची गैप हो गया है सर घुटने में। कितना? यही बोले थे, 2.5 इंची का गैपिंग आ गया है, एक्सरे में बता रहा है सर, बिना ऑपरेशन का तो ठीक नहीं होगा। बोले ऑपरेशन तो बाद में करा ही लोगे अंकल, सेराजिम तो। हाँ, डॉक्टर साहब का कहना, मैं करीब हाँ, बहुत डॉक्टर से इलाज करवाया, करीब हाँ। 10-12 साल से करा रहा हूँ। हाँ। अभी लास्ट टाइम डॉक्टर बोले कि जो प्लेट आपको बनना चाहिए, हाँ। आप इस दवाई से आपके घुटने में जो प्लेट बनना चाहिए, हाँ। वो नहीं बन सकता। हाँ। तो बोले अब इसका एक ही इलाज है, आप ऑपरेशन करा दो। जी। तो मैं ऑपरेशन के मूड में नहीं था, हाँ। और दवाई भी बंद कर दिया। हाँ। तो डॉक्टर बोले कि दवाई खाने से कोई मतलब नहीं है।
तो मैं अब दवाई भी बंद कर दिया। और फिर यहाँ से आ तो रहा हूँ मैं, फिर दवाई टोटल ही बंद कर दिया। लेकिन अब चल रहा हूँ, तकलीफ तो है लेकिन चल पा रहा हूँ मैं, ढंग से चल रहा हूँ। अभी लंगड़ा के जरूर चलता हूँ, लंगड़ा बनाता आया है, हाँ। लेकिन चल रहा हूँ। चल रहा हूँ। ये शोल्डर नहीं उठ रहा, हाँ, हाथ नहीं उठ रहा था। ऐसा स्विच को उठाने, स्विच पे दबाने तकलीफ जाता है। अभी ये बढ़िया उठा है यहाँ पे, यानी मोटर के स्विच भी नहीं दबा पाते थे। हाँ। मतलब ये नस से कैट जाता था, मतलब डर बैठ गया था, ये भी खराब हो गया कर, लेकिन ये भी ठीक हो रहा है। एक नंबर, एक बार जोरदार ताली। थैंक यू सर। सारा श्रेय हमारे सर को जाता है। थैंक यू सर, थैंक इनका यू। जो स्पीच है, सर एसडीओ पोस्ट से स्टार्ट किए हैं, एसडीओ पोस्ट से रिटायर किए हैं। पढ़े लिखे काफी व्यक्ति, काफी समझदार है, पूरे घर को चलाने वाला, पूरे परिवार को चलाने वाला। एक घर तो होता है हमारा घर, पूरे परिवार को चलाने वाला व्यक्ति यही है, मतलब ठोस डिसीजन लेने वाला। और उन्होंने ठोस डिसीजन करके 3 मशीन अपने रिश्ते में इधर उधर, और मेरे को लगता है चौथा भी लेके जाएंगे, क्योंकि इनके भाई भी बहुत बीमार है। मेरा उम्मीद बोल रहा है, मैं कल मनीष सर से बात कर रहा था, इनके भाई भी बहुत बीमार है। वो तैयार नहीं होते हैं सर, वो क्या करूंगे यार, मरने वाला मैं मरने वाला हूँ। एक ही काम है उनका, बैठे रहना दिन भर, बैठे रहना, बीड़ी फूकना, चाय पीना। हाँ। सबसे ज्यादा श्रेय तो सर को है, इनका जो बताने का जो लॉजिक है, हाँ। बहुत बढ़िया लॉजिक समझाने का, हाँ। जो अनपढ़ आदमी बढ़िया समझ सकता है, इतनी बढ़िया लॉजिक है इनकी। थैंक यू सर, थैंक यू।